बाइबल के अनुसार हड्डियों का अर्थ। आज के मुख्य वचन के माध्यम से मैं आपसे मुख्य संदेश साझा करना चाहता हूं, जिसका नाम है बाइबल के अनुसार हड्डियों का अर्थ। बाइबल के अनुसार हड्डियों का अर्थ और कोष्ठक में वाचा का स्थानांतरण। तो बाइबल के अनुसार हड्डियों का अर्थ। जब से मनुष्य का पतन हुआ है, हम परमेश्वर से अपनी मुलाकातें, जो अनुग्रह हमें मिला, आराधना के दौरान जो अनुभव हमें हुए, जितनी भी आशीषें हमें मिली, हम उन सब बातों को भूल गए हैं। और हमें भी फिर से बहाल होने के लिए जरूरत है कि हम पुराने दिनों को याद कर सकें और सब पीढ़ियों के वर्षों पर विचार कर सकें। जब हम सारी आशीषों और अनुग्रह को भूल जाते हैं, तो वही पतन की ओर जाने का पहला कदम होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो वे सारी चीजें जो हमने खो दी थी। इसलिए हमें सच में उस वचन को याद रखना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें शुरू से ही दिया है। जब सीनियर पास्टर हमारे साथ यहाँ थे और उन्होंने हमें वचन दिया था, हमें उन सब बातों को याद रखना चाहिए। और इसके अलावा हमें वापस जाकर पुराने दिनों को याद करना चाहिए, जब से अदन का बाग था और छुटकारे का इतिहास शुरू हुआ। देखो, पहले लोगों ने परमेश्वर के साथ अपने मुलाकातों को और सारी अनुग्रह को भुला, और यहां तक कि जब जल प्रलय के बाद जब परमेश्वर ने संसार का न्याय किया, तब भी धर्मी वंश परमेश्वर से दूर होने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने परमेश्वर की वाचा और उसकी प्रतिज्ञाओं को भूलना शुरू कर दिया, और यहां तक कि धर्मी वंश भी भटकने लगा, खासकर बाबेल के मीनार की घटना के कारण। और इसी तरह जो लोग परमेश्वर के भक्त कहलाते थे, वे भी इस काम में शामिल हो गए और परमेश्वर से दूर हो गए। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ हुई मुलाकातों को और हमारे साथ किए गए वादों को भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को तब पाया जब वह अकेला था, ऊर के कसदी देश में। और अपनी प्रभुता में परमेश्वर ने उसे एक आदमी को चुना और सचमुच उसे वहां से निकालकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले आया। और इस प्रक्रिया के दौरान उसने 7 अलग-अलग मौकों पर वाचा स्थापित की। और उन 7 अलग-अलग समयों के बीच जब परमेश्वर ने वाचा स्थापित की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मशाल की वाचा, क्योंकि ये छुटकारे का इतिहास श्रृंखला की एक मूल योजना है। छुटकारे का इतिहास शुरू से लेकर अंत तक यह दिखाता है कि परमेश्वर ने भूमि, लोगों और अपनी प्रभुता को कैसे पुनः स्थापित किया, खास तौर पर मशाल के वाचा के द्वारा। तो जब हम मशाल के वाचा की पूर्ति का अध्ययन करते हैं, तो यह हमें दिखाता है कि अंत समय में हमें अब्राहम की संतान बनना कितना जरूरी है, ताकि हम अंत समय में मशाल के वाचा को पूरा करने वाले बन सकें। तो यूसुफ की हड्डियों के जरिए हम देखते हैं कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी और जो भी वादे किए थे, वो सब पूरी तरह उस समय पूरे हो गए जब परमेश्वर ने वादा किया था कि वे चौथी पीढ़ी में वापस लौटेंगे, और वह हड्डियों के द्वारा पूरा हुआ। तो यहाँ एक बड़ा रहस्य है। इन हड्डियों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम समझें। तो आज के संदेश के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि हड्डियों का बाइबल में क्या मतलब है, और ये वाचा में विश्वास को आगे बढ़ाने के संदर्भ में क्या अर्थ रखता है। तो सबसे पहले हम बाइबल में हड्डियों का क्या मतलब है, इसे देखेंगे। तो अब हम बाइबल में हड्डियों का क्या मतलब है, इसके बारे में बाइबल के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले इब्रानी भाषा में हड्डी या हड्डियां के लिए जो शब्द है, वो है एतसेम, और इसका मतलब है तत्व या वास्तविकता और देह। तो एतसेम का मतलब होता है तत्व, किसी व्यक्ति का असली तत्व, उसकी असली हकीकत और उसका शरीर। और ये जो शब्द हड्डियां है, Is पहली first बार mentioned. इसका जिक्र कहाँ हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं, अदन के बाग में, है ना? पुरुष और स्त्री एक हो जाते हैं, और परमेश्वर आदम की पसली को, जो उसकी बगल से ली थी, निकालता है और उसे एक स्त्री का रूप देता है, और वे एक संबंध में आते हैं। और आदम कहता है, यह मेरी हड्डियों में से हड्डी
और मेरे मांस में से मांस है। और इसी वजह से उत्पत्ति 2 के 23 से 24 में आदमी एक स्वीकारोक्ति करता है और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और फिर 24, वचन 24, ये बहुत जरूरी है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। उत्पत्ति, तो ये औरत और आदमी एक तन बन जाते हैं, वो एक हो जाते हैं, और ये सब वाचा के जरिए होता है। तो ये एक वाचा का रिश्ता है जिसके बारे में बाइबल बात कर रही है। तो जैसे मान लो जब हम शादी करते हैं और एक हो जाते हैं, लेकिन वो एकता शादी के वचन और प्रतिज्ञा के जरिए होती है जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें शायद वो वचन और प्रतिज्ञाएं याद होंगी जो आपने अपनी शादी के दिन की थीं। मैं वादा करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। मैं वादा करती हूं कि मैं अपने पति से अमीरी या गरीबी में भी प्यार करूंगी, चाहे कोई भी हालात हो। मैं अपने जीवन साथी से प्यार करूंगा। हमने वो वादे किए थे, लेकिन कई बार हम उन वादों को भूल जाते हैं, और जब हमारे बीच बहस हो जाती है, तो वो सच में बड़ी समस्या बन सकती है और हम उन बातों को सुलझा नहीं पाते, और यहां तक कि अलगाव भी हो जाता है। तो आदमी और औरत इस वाचा में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी एकता में जो आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से होती है। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि एक पुरुष और एक महिला के बीच का यह संबंध वास्तव में एक भेद है, और यह मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को दिखाता है। तो ये सच में एक रहस्य है, एक बड़ा रहस्य। आदम और उस औरत का एक हो जाना असल में मसीह और कलीसिया का एक हो जाना है, जो वाचा के जरिए होता है। वे परमेश्वर के वचन के द्वारा एकता में प्रवेश करते हैं, और यही बात ये शब्द हड्डियां हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह एक वाचा का संबंध है। इफिसियों 5 के 31 और 32 में लिखा है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और फिर आयत 32 में लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो अदन के बाग में जो घटना हुई थी, वो असल में एक प्रतीक है, या मसीह और कलीसिया के एक होने का पूर्वाभास है, जो वाचा के द्वारा होता है। तो हड्डियां वाचा के वचन की ओर इशारा करती हैं, और पुरुष और स्त्री का एक हो जाना एक वाचा संबंध को प्रकट करता है। यह एक रिश्ता है जिसमें वे शामिल हुए। इसके अलावा कलीसिया मसीह के साथ एक वाचा संबंध में आती है। उसके वादे और उसके वचन के द्वारा हम अनंत जीवन का वादा प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानियों 4 का 12 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन जीवित और सक्रिय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। तो ये वचन हमारी आत्मा के गहरे अंदर तक, यहां तक कि हमारी हड्डियों के जोड़ और मज्जा तक भी पहुंच जाता है। तो मज्जा खून बनाती है, और खून के लिए कोशिकाएं भी बनाती है, और वो हड्डियों से आता है। तो हड्डियां असल में वो जगह है जहां खून और हमारी सारी कोशिकाएं बनती हैं, और इसलिए परमेश्वर का यह वचन हमारी हड्डियों और मज्जा तक, हमारे सबसे गहरे अंदरूनी मन तक पहुंच जाता है। और यही परमेश्वर का वचन करता है। यह हमारे हर एक काम और सोच का न्याय करता है। यिर्मयाह 20 का 9 कहता है, यदि मैं कहूं, मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। यह यिर्मयाह है। फिर मेरे दिल में यह ऐसा जलता हुआ आग बन जाता है जो मेरी हड्डियों में बंद है, और मैं उसे रोक। और इसी तरह यिर्मयाह नबी मानता है कि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जलती हुई आग के समान है। उसकी हड्डियों में बंद है, और वो उसे थामे रखने से थक गया है। वो बस चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। वो इसे सहन नहीं कर सकता जब तक कि उसे परमेश्वर का वचन सुनाना ना पड़े। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इतनी गहराई तक उतर जाना चाहिए कि वो हमारी हड्डियों में बंद आग की तरह हो जाए,
कि अगर हम उसका नाम न लें या सुसमाचार का प्रचार न करें, तो हम उसे सहन ही न कर पाएं। ये बस वही आग और परमेश्वर का जोश है जो हमारे अंदर जल रहा है। यही परमेश्वर का वचन है जो हमारे दिलों, हमारी आत्माओं और हमारे अस्तित्व में जीवित और सक्रिय है। अगर आपको याद हो, यहेजकेल 37 में परमेश्वर इज़राइल का इतिहास दिखाते हैं और वे परमेश्वर के प्रति आज्ञा न मानने वाले थे। और वह इन हड्डियों की तराई में एक दर्शन देता है, और जो हड्डियां उस घाटी में थीं, वे बहुत सूखी थीं, सूखी हड्डियां, मतलब उनके लिए कोई आशा नहीं थी। और परमेश्वर कहता है, यह इज़राइल का पूरा घराना है। ऐसा लगता है जैसे कोई आशा नहीं बची है। यह उन लोगों का प्रतीक था जो बंदी गृह में थे। उन्होंने अपना देश खो दिया है, उन्हें अपनी जमीन से निकाल दिया गया है, और अब वो गुलामी में जी रहे हैं, और वे इन सूखी हड्डियों जैसे थे। तो ये सूखी हड्डियां परमेश्वर की वाचा के लोगों का प्रतीक हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वह उनमें नई जिंदगी, परमेश्वर का आत्मा फूंकेंगे। क्योंकि क्यों? वे परमेश्वर के वाचा के लोग हैं। वे वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की वाचा प्राप्त की है, और इसलिए अगर परमेश्वर हमें बुलाता है तो उसकी दी हुई वरदान और बुलाहट कभी वापस नहीं ली जाती। रोमियो 11 का 29वां वचन उसी के बारे में बताता है। अगर परमेश्वर हमें अपनी वाचा के लोगों के रूप में बुलाते हैं तो वो कभी भी हमसे हार नहीं मानते। क्या सांत्वना है! और अगर परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो हमें भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी-कभी हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हम अपने पति या अपने जीवन साथी के लिए हम अपनी व्यापारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई आशा नहीं बची है और तुम बस हार मान लेना चाहते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि क्योंकि हम परमेश्वर की वाचा के लोग हैं, परमेश्वर हमें एक बड़ी सेना के रूप में फिर से जीवित करेगा। आमीन। यहेजकेल अध्याय 37 पद 10 में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब एक बड़ी सेना, और इसलिए आज हमारे लिए भी आशा है। अगर हम इन सूखी हड्डियों जैसे हैं, तो सब कुछ सूखा है, सब कुछ मरा हुआ है, कोई आशा नहीं है, हम सब कुछ खो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि क्योंकि हमने वाचा प्राप्त की है, इसलिए हम पुनरुत्थान पाएंगे। आमीन। तो चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारे माता पिता हों, हमारे जीवन साथी हों, चाहे हमारे कारोबार हों, हमारी आत्मिक जिंदगी हो, मैं मानता हूं कि परमेश्वर हमें फिर से जिलाएगा और हम एक बहुत बड़ी सेना बन जाएंगे, ताकि हम आखिरी समय में उसके काम करने वाले बन सकें। और मैं यह प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम में तुम्हें आशीष देता हूं। आमीन। तो हम एक महान सेना हैं। यह बहुत जरूरी है। यह सेना का विचार और हड्डियों का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब एक साथ है, और हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो दूसरा है हड्डियों के जरिए विश्वास का स्थानांतरण, हड्डियों के जरिए विश्वास का संचार। और इस तरह परमेश्वर ने वादा किया था कि वे चौथी पीढ़ी में लौटेंगे, और हम देखते हैं कि यह अब्राहम, इसहाक, याकूब और फिर यूसुफ के द्वारा पूरा हुआ, जो चौथी पीढ़ी बना। तो चलो उस वादे को देखें। और बाइबल कहती है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब एक ही तंबुओं में, एक ही निवास स्थानों में रहे, जैसा कि हम जानते हैं, 15 साल तक। और ये उत्पत्ति की वंशावलियों में या मशाल के करार में मिलता है। ऐसा था कि वे दोनों 15 साल तक एक ही समय में जीवित रहे। तो अब्राहम और यूसुफ, वे दोनों एक ही तंबू में साथ रहते थे। और तुम्हें क्या लगता है, इन तंबुओं में क्या हुआ होगा? यह एक आत्मिक कलीसिया बन गई, जहां अब्राहम परमेश्वर की वाचा का वचन इसहाक और याकूब को सौंपता था। यहीं पर अब्राहम को शकेम की जमीन और वो सारी प्रतिज्ञाएं सिखाई जाती थीं जो परमेश्वर ने उससे की थीं। इन सब अनुभवों और परमेश्वर से मुलाकातों को अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांटता था। ये 15 साल पहले हुआ था, और इसलिए इब्रानियों 11:9 कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराए देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत, जो और इसी तरह अब्राहम, इसहाक और याकूब विश्वास की 3 पीढ़ी बन गए, जो इज़राइल राष्ट्र की नींव के तौर पर स्थापित हुए। और इसलिए
बाइबल में विश्वास का हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। यही है कुंजी, बाइबल के संदेश के मुख्य बिंदुओं में से एक। और हमें एक इंसान के तौर पर अपने विश्वास को सिर्फ अपनी संतानों तक ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचा। मूसा के आखिरी शब्द थे, परमेश्वर का वचन लगन से सिखाओ। व्यवस्था विवरण 6 के 6 से 9 में यीशु ने मत्ती 28 में महान आदेश दिया। इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरित पौलुस अपने आखिरी शब्दों में कहते हैं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सब और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के महान जनों के अंतिम शब्द हैं, विश्वास की विरासत को आगे बढ़ाने वाले। और इसी तरह याकूब विश्वास में बढ़ता है और आशीषें पाता है। फिर वो अपने मामा लाबान के घर जाता है और वहां 20 साल बिताता है। और फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं और आखिरकार यूसुफ पैदा होता है। उसकी 2 पत्नियां हैं और वह शकेम जाता है और वहां पर और 10 साल बिताता है। तो वो 76 साल की उम्र में घर से भाग जाता है और 20 साल हरान में बिताता है, जहां उसके मामा लाबान रहते थे। फिर वह शकेम में 10 साल बिताता है। अब 30 साल हो गए हैं और वो अपने पिता इसहाक के पास वापस घर जा रहा है। और उस समय यूसुफ की उम्र पहले से ही 16 साल है। और इस तरह 1900 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि याकूब आखिरकार अपने घर लौट रहा है। तो फिर इसहाक कहाँ रहता है? इसहाक हेब्रोन में रह रहा है और यहीं पर मकपेला की गुफा है। यहीं पर अब्राहम और सारा दोनों दफनाए गए हैं। सारा को वहीं दफनाया गया था। और इसलिए हम जानते हैं कि जैसे उत्पत्ति 35 का 27वां वचन कहता है, और याकूब ममरे में, जो करियतर्बा अर्थात हब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, और यहां हेब्रोन में मकपेला की गुफा थी। उत्पत्ति 25 का 8 और 9 में लिखा है कि जब अब्राहम मरे और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला, तो ये मकपेला की गुफा हेब्रोन में है, जहां इसहाक था। और वहीं पर याकूब लौट रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगर आपने हिसाब नहीं लगाया या किताबें नहीं पढ़ी, उस समय इसहाक की उम्र 166 साल थी। और यूसुफ, क्योंकि वो 16 साल का था, 1 साल के लिए विश्वास का स्थानांतरण हुआ। और ये तो साफ तौर पर बहुत जरूरी है। इसहाक यूसुफ के दादा थे और इसहाक ने अब्राहम के विश्वास के बारे में यूसुफ और याकूब दोनों से फिर से बात की होगी। और इसी तरह अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का जीवित विश्वास इसहाक को सौंपा गया और इसहाक ने उसे याकूब को सौंपा और याकूब ने भी उसे यूसुफ को सौंपा। भले ही यह समय बहुत कम था, लेकिन वो 1 साल का समय जो यूसुफ ने अपने दादा इसहाक के साथ बिताया, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसने उस जीवित विश्वास के बारे में जाना होगा जो वह वाचा अब्राहम को मिली थी। और फिर वो लोग, इसहाक उन्हें अपने पिता अब्राहम के घर ले गया होता और वहीं अब्राहम आराम कर रहा था। और इसीलिए वह उन्हें पुराने किस्से सुनाता, वाचा की विश्वास योग्यता के बारे में बताता और उन दिनों में विश्वास को आगे बढ़ाता। और वो कहता, हमने वचन अपने पिता अब्राहम से सीखा है और हमारे पास ये वाचा है और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। और इसी तरह हेब्रोन में, जहां मकपेला की गुफा थी, वहां विश्वास की यह परंपरा आगे बढ़ी होगी। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को जो मसीह में हैं या जिनके पास जीवित विश्वास है, जीवित मानते हैं। परमेश्वर मूसा से अपना परिचय कराते हैं और कहते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इसीलिए परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो जो मसीह में है, वही सच में जीवित है। इसीलिए हड्डियां विश्वास के हस्तांतरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी जब यूसुफ मर रहा था, उसने अपनी आखिरी इच्छा, अपने अंतिम शब्द कहे कि उसकी हड्डियां लेकर कनान देश में दफनाई जाए। इब्रानियों 11 का 22 इसे दर्ज करता है।
और इब्रानियों 11 का 22वां वचन विश्वास का अध्याय है। और ये दर्ज है यूसुफ की कई उपलब्धियों के बीच वो आखिरी बातें जो यूसुफ ने अपनी हड्डियों के बारे में कही थीं। और इसी तरह मूसा को वो बात याद आती है। तो निर्गमन 12:17 में लिखा है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। अब हम इस वचन को थोड़ा और ध्यान से देखने वाले हैं। तो यूसुफ का विश्वास मूसा तक पहुंचा, क्योंकि बाइबल बताती है कि मूसा ने यूसुफ की हड्डियां अपने साथ ली थी, है ना? और जाहिर है उसने खुद अपनी ताकत से उसे उठाया या ले नहीं गया, लेकिन वही था जो सबसे पहले वाचा को याद किया। तो अगर आप इब्रानियों में देखें, विश्वास की जो धारा है वो यूसुफ से शुरू होती है और फिर मूसा पर आ जाती है। और इसी तरह ये विश्वास नीचे की ओर बहता है और ये मूसा तक पहुंचता है। और जब हम इस वचन को देखते हैं और इसे शाब्दिक रूप से समझते हैं, तो यह कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें एक सेना के रूप में लिया। इसका मतलब है जैसे एक सेना, उसी दिन वह उन्हें बाहर ले आया। यह निर्गमन के बारे में बता रहा है और परमेश्वर इस दिन पर जोर देते हैं। इसलिए तुम इस दिन को, हाँ, इसी दिन को मानना। और परमेश्वर इस बात पर जोर दे रहे हैं। और इसी दिन को इब्रानी में कहते हैं बे एत्सेम हायोम। और जैसा कि हमने सीखा, एत्सेम का मतलब है हड्डियां। और ये मजेदार है, क्योंकि यहां उन्होंने इसका अनुवाद हड्डियां नहीं किया, बस इतना लिखा है, इसी दिन। लेकिन एत्सेम का मतलब है हड्डियां और बे का मतलब है मेया का। तो ये हड्डियों का है या हड्डियों के अंदर है। और हायोम का मतलब है दिन और हा का मतलब है वह दिन। यह एक खास दिन है और वो दिन है निर्गमन का दिन। तो जब तुम इसे एक साथ रखते हो, ये हड्डियों का दिन है, तो निर्गमन का दिन हड्डियों का दिन है। यह वो दिन है जब मशाल के करार की पूर्ति हो रही है। यह वो दिन था जब उन्होंने यूसुफ की हड्डियां मिस्र से बाहर निकाली और मशाल के वाचा को पूरा किया। तो आज का दिन, इसका असली मतलब है हड्डियों का दिन। हड्डियों का दिन। और उन्होंने जंगल में यात्रा करते समय यूसुफ की हड्डियां अपने साथ ले चले। यूसुफ की हड्डियां मिस्र में लोगों के साथ थीं, और जब तक हड्डियां वहां थीं, ऐसा था जैसे इम्मानुएल, परमेश्वर उनके साथ था। फिर भी वे अब भी परमेश्वर की वाचा के लोग थे। तो ये परमेश्वर की इम्मानुएल आशीष का एक शारीरिक चिन्ह जैसा था। और ये दूसरी किताब में मिलता है। तुम उसमें वापस जा सकते हो और तुम इसे पक्का कर सकते हो। लेकिन ये हड्डियां हमारे साथ परमेश्वर यानी इम्मानुएल की आशीष को दर्शा रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद होती जो गुलामी में रह रहे थे और जो चाहे वो खा नहीं सकते थे और जो चाहे वो और यहां तक कि जंगल में भटकने के दौरान भी कुछ लोग थे जो यूसुफ की हड्डियां 56 साल तक उठाए रहे। 40 साल जंगल में, कनान पर विजय के दौरान 16 साल, और यहां 56 साल तक उन्होंने यूसुफ की हड्डियां उठाए रखी। और आखिरकार जब उन हड्डियों को शकेम में दफनाया गया, तो मशाल की वाचा पूरी हो गई। तो हम देखते हैं कि ये हड्डियां जीवित विश्वास का प्रतीक हैं। परमेश्वर उन हड्डियों को जीवित मानते हैं। यह वही वाचा है जिसका परमेश्वर जिक्र कर रहा है। और इस तरह यूसुफ जीवित था, और भले ही वह मर गया था, परमेश्वर ने उसे जीवित ही माना। और क्योंकि वह जीवित था, वह अपनी हड्डियों के द्वारा मशाल के वाचा को पूरा करने वाली चौथी पीढ़ी बन गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्वजों की उन हड्डियों के द्वारा हम ये आशा रख सकें कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वो हमें प्रतिज्ञा किए हुए देश में परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। और मैं यह प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम में तुम्हें आशीष देता हूं। और आखिर में, हमें अब्राहम के सच्चे वंशज बनना चाहिए। मशाल की वाचा को अब भी अंत समय में पूरा किया जाना बाकी है। वो समय जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और सिर्फ अब्राहम के सच्चे वंशजों के जरिए ही वो वाचा पूरी होगी। यूहन्ना 8 का 39वां वचन कहता है, उन्होंने उनको उत्तर दिया
कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, तो धार्मिक अगुवे कह रहे थे, अरे, हमारे पूर्वज तो अब्राहम हैं, वो हमारे दादा हैं, वो हमारे पिता हैं। और इस तरह वे अपने अब्राहम के साथ शारीरिक संबंध पर घमंड कर रहे थे। लेकिन फिर यीशु उन्हें कुछ बिल्कुल उल्टा बता देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के बच्चे हो तो अब्राहम के जैसे काम करो। तो वह कह रहा है, अगर तुम सच में अब्राहम के बच्चे हो तो तुम्हारे अंदर अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास और उसका भय होना चाहिए। और इसी वजह से याकूब अध्याय 2 पद 26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास विश्वास है, लेकिन अगर हमारा विश्वास हमारे कामों के साथ एक नहीं है, जैसे अब्राहम का था, तो वो जीवित विश्वास नहीं है, बल्कि वो मरा हुआ विश्वास है। इसलिए हमें वही लोग बनना है जिनके पास जीवित विश्वास हो, जहां हमारे क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के द्वारा काम करता है जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13वां वचन कहता है कि और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। इसीलिए हमें अब्राहम जैसी विश्वास रखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का भय माने और उसके सच्चे वंशज उसके और जब हम उसके आत्मिक बच्चे बन जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा पूरा होगा। यह मेरी प्रार्थना और आशा है, शीलो, कि तुम और मैं अब्राहम के सच्चे वंशज बन सकें। आत्मिक वंशज। मैं शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा, बल्कि मसीह में अब्राहम के आत्मिक वंशज बनने की बात कर रहा हूं, जैसा कि गलातियों अध्याय 3 पद 7 से 9 में लिखा है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो इस उपवास के दौरान हमें उद्धार का यह भरोसा मिले, हम फिर से अपने दिलों में मसीह को ग्रहण कर सकें। और जैसे हम उसके कदमों पर चलते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर का भय मान सकें और भक्ति में जीवन जी सकें। और जो कुछ भी हम और जब हम ऐसा करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वह वचन उन लोगों के लिए पूरा होगा जो विश्वास करते हैं। जो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उस वचन को जो शुरू से तुम्हें मिला है, जिस वचन को तुमने पहली बार इस कलीसिया में आने के बाद पाया है, उसे थामे रहो। उन बातों को थामे रहो जो तुम्हें संस्थापक पास्टर रेवरेंड अब्राहम पार्क से मिली हैं। उन बातों को थामे रहो, उन यादों और उन मुलाकातों को थामे रहो। उन्हें याद करो और अपनी पहली प्रेम को फिर से पालो, ताकि हम फिर से जोशीले हो सकें और प्रभु के लिए खुशी-खुशी सेवा कर सके और ऐसे बन सके जो अपनी बलिदान में पर और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हें हजारों पर हजारों और 10,000 पर 10,000 से भी अधिक प्रतिफल देगा। और मैं यह प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम में तुम्हें आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस अनमोल समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम तेरे वचन के द्वारा बाइबल में हड्डियों का अर्थ और उसके जरिए विश्वास के स्थानांतरण को समझ सकते हैं। पिता, हमने यह महान वाचा का वचन पाया है और वह वचन हमारे अंदर जीवित और सक्रिय हो सके। हम भी अब्राहम की तरह विश्वास रख सकें, ताकि हम तुझसे डरें और अपनी हर चीज तुझे अर्पित कर सके। और इस उपवास के समय में खासकर हम अपने आप को तेरे लिए एक जीवित बलिदान बना सकें। क्या हम एक बलिदान बन जाए? हम अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करें और दूसरों की सेवा करने और उनके लिए और जब हम ऐसा करें, तो तू उचित समय पर हमें ऊंचा उठा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के अनमोल नाम में, आमीन। चलो तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें।